दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों राजस्थान के टेक्निकल हेल्पर प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है। अभी तक 15 पेपर अपलोड कर दिए गए हैं टुकड़ों पे बना के पेपरों का। एक वीडियो पे आपको 30 से 35 क्वेश्चन ही अपलोड मिलेंगे। दोस्तों न्यूमेरिकल की क्लास भी चालू है हमारे। इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं न्यूमेरिकल की क्लासेस। दोस्तों न्यूमेरिकल से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल की क्लास भी चालू कर दिया हूँ। चलिए आते हैं आज के 70 नंबर क्वेश्चन हैं। अभी तक इसके पहले के क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चल रहे 6 पोल मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है। सबको मालूम होगा कि गति एन निकालने के लिए एफ बराबर 120 इंटू पी। यदि पोल की संख्या 6 है, फ्रिक्वेंसी 50-60 है, तो आप स्पीड आसानी से इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हो। तो सबको मालूम होना चाहिए 1000 आरपीएम आता है 6 पोल्स की। यदि 2 पोल की मशीन है तो उसके जो आरपीएम आएगा 3000 आरपीएम आएगा। यदि 4 पोल की मशीन है तो इसका हाफ हो जाएगा 1500 आरपीएम हो जाएगा। यदि 6 पोल की मशीन है तो 1000 आरपीएम आ जाएगा। यदि 8 पोल की मशीन है तो आपको 750 आरपीएम मिल जाएगा। तो इस तरह की रीडिंग आती है 2, 4, 6, 7, 8 पोल की। इसका भी जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, इसका आ रहा है 1000 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग रोटर का भाग नहीं है। अब देखिए कोर, स्लिप रिंग, शाफ्ट, बाइंडिंग, ये सबको मालूम होगा। कोर होता है रोटर पे, स्लिप रिंग भी रोटर पे होती है, शाफ्ट भी रोटर पे होता है, बाइंडिंग भी रोटर। बट जो फ्रेम होता है, फ्रेम ये बॉडी का भाग है, यानी रोटर का भाग ये फ्रेम नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा भी, इसमें ये पूछा रोटर का भाग नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ई नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त आईसी कौन सी है। बाई डायरेक्शनल जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए जो आईसी का यूज करते हैं वो है नंबर है 74194 आईसी नंबर। नेक्स्ट है जैसे रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है। सबको मालूम होना चाहिए जो रेक्टिफायर बनाए जाते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। 6 फेज 3 फेज बहुत टाइप के रेक्टिफायर आपको आते हैं। अब जो रेक्टिफायर का काम है कि एसी को डीसी पे कन्वर्ट करने के लिए, एसी की जो सप्लाई होती है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते, उपकरण लगे होते हैं, उसका नाम है डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर पे एक सिंगल डायोड का यूज किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर पे 2 डायोड का यूज किया जाता है इस तरह के। और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड का यूज किया जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज किया जाता है, और फुल वेव रेक्टिफायर पे कितने डायोड का यूज किया जाता है, और ब्रिज वेव रेक्टिफायर का जो कितने प्रकार के डायोड होते हैं। यानी हाफ वेव में 1 रेक्टिफायर, फुल वेव में 2 रेक्टिफायर, ब्रिज वेव में 4 रेक्टिफायर, 6 फेस में 6 रेक्टिफायर, इस तरह के। तो अभी ये पूछा है कि रेक्टिफायर सर्किट किसके संचालन पर निर्भर करता है। जो रेक्टिफायर होता है वो डायोड के संचालन पर निर्भर करता है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है एक सर्किट में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है। एक सर्किट है उसमें जीनर डायोड का जो कनेक्शन दिया जाता है वो रिवर्स बायस होता है। जीनर डायोड का जो होता है उसमें रिवर्स बायस कनेक्शन हमेशा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक एन पी एन ट्रांजिस्टर पे पी रीजन किसे कहते हैं। एन पी एन इस तरह के आपको मिलेगा। एन पी एन ट्रांजिस्टर उसका सिंबल है। एमीटर होता है, बेस होता है, इसको कलेक्टर बोलते हैं, इसको सी है, ये बेस है हमारा। अब इसमें ये पूछ रहा है जो पी रीजन होता है वो होता है बेस। इसमें पी रीजन किसे कहते हैं उसको बोलते हैं बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लचीले केबलों के कहाँ पसंद नहीं किया जाता है। जो लचीली केबल होती है उनको 3000 एम/s में यूज नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन में 2 तार लाइन क्या होती हैं।
असंतुलित संरचना, जो ऊर्ध्वाधर कॉन्फ़िगरेशन होती है, दो तार जो लाइन होती है, असंतुलित संरचना होती है। अगला है समानांतर वायर लाइनें 300 MCS की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है। जैसे ये है, एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट हो, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट हो, उसके लिए जो पावर फैक्टर होता है शून्य ही हमेशा होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा नॉन लीनियर तत्व नहीं है। नॉन लीनियर तत्व कहे तो हीटर की कॉइल, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क हो गई, ये लीनियर है। नॉन लीनियर तत्व नहीं है, ये है, ये सब नॉन लीनियर तत्व हैं। ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक आर्क नॉन लीनियर तत्व हैं, बट जो हमारा हीटर की कॉइल है नॉन लीनियर तत्व नहीं है, एलिमेंट। अगला है ड्राई सेल यानी शुष्क सेल, एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या में NO2, या में NO2 का जो चूर्ण होता है, ये शुष्क सेल में एक द्विध्रुवक का काम करता है। द्विध्रुवक कहे तो एक दो चीज़ों को आपस में साठ नहीं करने देता। अगला है, जैसे निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है। निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान 0 होता है। जैसे अगला है, विभव मापी पर किसका उपयोग करके लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है। विभव मापी पर जो हम लोग लोडिंग प्रभाव से बच सकते हैं, ट्रिमर का यूज करके लोडिंग से आसानी से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, एक फ्लिप फ्लॉप या लैच ऐसी सर्किट होती है जिसमें दो स्थिर स्टेज होते हैं। अगला अंडरग्राउंड सिस्टम को 66 किलोवोल्ट से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता। अंडरग्राउंड जो सिस्टम होता है उसको 66 किलोवोल्ट से अधिक मात्रा पर हम लोग संचालित यानी काम में यूज नहीं कर सकते भूमिगत लाइनों में। अगला क्वेश्चन जैसे है, निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, दोस्तों कॉमन एमीटर जो एम्पलीफायर है एक इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। एक ब्रिज प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर को 4 डायोड की आवश्यकता होती है। अभी इसके पहले आया था तो मैं वहाँ पे बता दिया था, डिस्कशन कर लिया था कि एक डायोड का उपयोग हाफ वेव रेक्टिफायर में किया जाता है, 2 डायोड को फुल वेव रेक्टिफायर में किया जाता है, 4 डायोड का उपयोग ब्रिज वेव रेक्टिफायर पे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन जैसे, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से के मामले में अधिकतम होती है। इंसुलेटर, दोस्तों इंसुलेटर का वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तृतीय बैंड में अस्तित्व रखते हैं, तृतीय बैंड में अस्तित्व में आते हैं, रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न तरल पदार्थ में से किसका उपयोग ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता। ग्रीस, दोस्तों ग्रीस का उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं करते क्योंकि बहुत ख़राब हो जाएगा पूरा ट्रांसफार्मर। मिनरल तेल हम लोग अक्सर यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन लिक्विड भी होता है वही। अगला क्वेश्चन जैसे है, तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर के तेल के लिए उपयुक्त होता है। मिनरल तेल, मैं भी इसके पहले बताया था, मिनरल तेल हम लोग ट्रांसफार्मर पे सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग गुलाबी होता है। अगला जैसे क्वेश्चन है, कौन सा कपलिंग आवृत्ति प्रक्रिया के साथ न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करता है। डायरेक्ट कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग जो होती है तो आवृत्ति प्रक्रिया के साथ व्यवधान उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत के झटके से खतरों की सुरक्षा के लिए उपकरण की अर्थिंग करना आवश्यक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक झटका से बचने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा अर्थिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की अच्छी निरंतरता न्यून प्रतिरोध। अच्छा अर्थिंग कहाँ पे कहा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का मान कम होता है। आईई नियम के अनुसार इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन की आपूर्ति की गई अधिकतम करंट से भाग नहीं होती। 1/5000वां भाग लीकेज करंट की बात कर रहा है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बोल है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक सेलेनियम है। ये होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक अर्धचालक सेलेनियम है। निम्न में से किसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जाता। जीएलएस, जनरल लाइट सर्विस। एक श्रेणीगत सर्किट युक्त सर्किट होती है जिनमें निम्न के रूप में एक फीडबैक एलिमेंट डैश डैश लगा होता है। शिफ्ट रजिस्टर्स। लास्ट वाला है, में बाइनरी सूचना को स्टोर किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप हो गया, लैच हो गया, रजिस्टर हो गया, मेमोरी सेल हो गया, इन सभी में बाइनरी सूचना को स्टोर कर सकता है। दोस्तों ये हमारे टेक्निकल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, कंप्लीट भी हो गया है इस पेपर का। अगला फिर हम लोग बात करेंगे जीके में। चलिए आते हैं जीके का देख ही लेते हैं।